हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 4.4 के जो 2 क्वेश्चंस हैं उनको हल करने वाले हैं। तो जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो है, उसमें पहला है एक चर वाले और दूसरा है 2 चर वाले समीकरण के रूप में y=3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। इस प्रश्न का मतलब है कि जो y=3 दिया हुआ है समीकरण, उसको पहले एक चर वाले समीकरण के रूप में देखना है और फिर उसी समीकरण को y=3 को 2 चर वाला समीकरण के रूप में देखना है और उनका ज्यामितीय निरूपण करना है। तो पहले हम लोग इसको एक चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में देखेंगे और उसका ज्यामितीय निरूपण करेंगे। तो इसमें पहला होगा, जिसे y=3 दिया हुआ है, तो इसका यदि हम लोग ज्यामितीय निरूपण करें एक चर वाले के रूप में, तो आप लोग जानते होंगे कि एक चर वाला जो भी समीकरण होता है उसका केवल और केवल एक हल होता है। इस प्रकार उसका ज्यामितीय निरूपण एक संख्या रेखा पे कोई बिंदु होता है, आप लोगों को मैंने बता रखा है। तो यहाँ पे हम लोग ये देखो y=3 है, ना कि x बराबर। तो y=3 है तो इसको संख्या रेखा में प्रदर्शित करने के लिए एक ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा हम लोग बनाएंगे और इस पे ये मूल बिंदु होता है 0 और ये ऊपर 1 2 3 4 ऐसे धनात्मक होते हैं, ये y होता है और ये y' होता है और नीचे ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, आप लोगों को पता होगा इनके बीच में गैप समान होता है। तो देखो y=3 जो है वो कहीं ना कहीं 0 से धनात्मक दिशा में 3 यहाँ पे स्थित होगा। तो ये जो बिंदु होगा ये y=3 का होगा। तो ये एक चर वाले रैखिक समीकरण का ज्यामितीय निरूपण हो गया। अब इसी समीकरण को हम लोग y=3 को 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में देखें तो उनका ज्यामितीय निरूपण कुछ अलग होगा। आप लोग जानते हैं कि जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं उनका ज्यामितीय निरूपण एक रेखा प्राप्त होता है। तो ये जो समीकरण है y=3, तो इसका 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में ज्यामितीय निरूपण करेंगे तो एक रेखा प्राप्त होगी। और मैंने आप लोगों को बता रखा है कि जब y=a के रूप में कोई समीकरण दिया हुआ हो, जहाँ पे a कोई वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर है, तो इसका ज्यामितीय निरूपण एक रेखा प्राप्त होगी और वो रेखा x अक्ष के समांतर होगी। किसके? x अक्ष के। अब x अक्ष के समांतर होगी लेकिन कहाँ से गुजरेगी तो वो ये बताएगा a। तो यहाँ पे a=3 है, y=3 है, a की जगह 3 है, तो वो जो रेखा होगी x अक्ष के समांतर वो y=3 से होकर गुजरेगी। तो उसका हम लोग ज्यामितीय निरूपण यहाँ पे कर रहे हैं, देखो कैसे प्राप्त होती है। ये है x अक्ष और ये है y अक्ष, ठीक। यहाँ पे मूल बिंदु होता है। अब इस मूल बिंदु के ऊपर धनात्मक संख्याएं होती हैं जो y के रूप में होती हैं, तो ये होता है +1, ये 2 और ये 3 होता है, ठीक। तो ये जो समीकरण दिया हुआ है वो ये इसी बिंदु से पास होगा y=3 से। तो वो कैसे पास होगा, चूंकि x अक्ष के समांतर वो रेखा होगी तो वो इस तरीके से पास होगी। ये तो ये जो रेखा है ये y=3 का आलेख है या फिर ज्यामितीय निरूपण है। अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो पहले ही क्वेश्चन की तरह है लेकिन समीकरण थोड़ा सा अलग है। तो इसमें बोला है कि एक चर वाले और 2 चर वाले समीकरण के रूप में 2x + 9 = 0 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। तो समीकरण दिया हुआ है, देखो आप लोग, 2x + 9 = 0, ये समीकरण दिया हुआ है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, जिसे कैसे लिख सकते हैं इसको,
x बराबर -9/2। कैसे? देखो पहले +9 है तो उधर जाएगा तो -9 होगा, और ये गुणा में है, 2 गुणा के रूप में है तो बराबर की इधर आया तो भागा के रूप में हो गया। ठीक, अब x बराबर यहाँ से आ गया -4.5। 2 का भागा 9 में देंगे तो 4.5 आएगा, यानी कि ये समीकरण इस रूप में हो गया। ठीक, तो इसको यदि हम लोग एक चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में देखें और उसका ज्यामितीय निरूपण करें तो वो एक बिंदु प्राप्त होगी और वो संख्या रेखा पे प्राप्त होगी। तो चूंकि यहाँ पे देखो x बराबर है तो ये क्षैतिज संख्या रेखा होगी, क्योंकि क्षैतिज संख्या रेखा ही ये x होता है और ये x डैश होता है। यहाँ पे मूल बिंदु इधर धनात्मक संख्या है 1 2 3 और 4, ठीक ऐसे जाती हैं, और इधर ऋणात्मक संख्याएं -1 -2 -3 -4 और ये -5 इस तरीके से जाती है। अब देखो ये है x बराबर -4.5, ये 4.5 कहाँ पे स्थित होगा? ये होगा यहाँ पे कहीं ना कहीं। तो ये जो बिंदु होगा ये होगा x बराबर -4.5। तो ये हो गया एक चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में ज्यामितीय निरूपण इस समीकरण का। अब देखो इसी को यदि हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में देखें तो ये कैसे होगा? ये होगा x + 0y बराबर -4.5। ये हो गया कैसे? दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में। और मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बता रखा है कि जब कोई समीकरण x बराबर a के रूप में हो, कैसे? x बराबर a के रूप में, जहाँ a क्या है? रियल नंबर है। तो इस प्रकार के समीकरण का ज्यामितीय निरूपण एक रेखा होती है और वो रेखा y अक्ष के समांतर होती है। यदि आप लोग उसको विस्तार से समझना चाहते हैं तो मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है। अब देखो यहाँ पे a की जगह क्या है? -4.5। तो इसका यदि हम लोग ज्यामितीय निरूपण करें तो वो कुछ इस तरीके से प्राप्त होगा। तो देखो ये कार्तीय तल है, कार्तीय तल हम लोग बना लिए। इस कार्तीय तल पे इस समीकरण का हम लोग ज्यामितीय निरूपण करेंगे तो वो एक रेखा प्राप्त होगी, और वो रेखा कहाँ से जाएगी? x बराबर -4.5 से। तो x बराबर -4.5 कहाँ है? देखो ये x एक्सिस है, इसी पे स्थित होगा, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा। ये जो बिंदु है ये होगा -4.5, ठीक, और -4.5 होगा। तो वो ये जो समीकरण है इसका ज्यामितीय निरूपण एक रेखा होगी, कहाँ से जाएगी? -4.5 से, और वो रेखा y अक्ष के समांतर होगी। तो ये कुछ इस तरीके से आएगी। ये सीधी रेखा प्राप्त होगी, ठीक है। तो ये जो रेखा है ये x बराबर -4.5 यानी 2x + 9 बराबर 0 का ज्यामितीय निरूपण है। बात समझ आई?